हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशल है रेलवे ग्रुप डी के छात्रों के लिए। जैसा कि आपने देखा 17-18 अगस्त की शिफ्टों में रेलवे ग्रुप डी की शिफ्ट जो हुई हैं उनमें विटामिन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर एक शिफ्ट में 2 से 3। लेकिन दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि विटामिन से क्वेश्चन आपका ना छूटे तो आप इसे पूरा पढ़ के जाइए, यानी कि आप पोषण न्यूट्रिशन को पढ़ के जाइए। यदि आपने पोषण को पूरा पढ़ लिया अच्छे से तो आपके विटामिन के क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा यहाँ पर। ठीक है, इस वीडियो में आज हम टॉप 70 वन लाइनर प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे, जिसमें हम पोषण से बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे और साथ ही साथ विटामिन से बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे पोषण यानी कि न्यूट्रिशन से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो आंसर है प्रोटीन। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? सही आंसर है दूध। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? राइट आंसर है मूंगफली में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के हास्य के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। शरीर में ऊतक का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? आंसर है विटामिन डी को। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? आंसर है ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? आंसर है लगभग 45 ग्राम। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? आंसर है स्टार्च। अलसी या फिर तिसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो यह है ओमेगा 3 बसीय अम्ल का। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण माना गया है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? आंसर है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिल्स। ठीक है, क्या है? लैक्टोबैसिल्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाता है। पालक के पत्ते में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? राइट आंसर है लोहा यानी कि आयरन। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? राइट आंसर है रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आंसर है यकृत यानी कि लीवर में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो आंसर है प्रोटीन। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? तो ध्यान रखिएगा, ये पोटेशियम का स्रोत होने के कारण सेब हृदय के रोगियों के लिए विशेष माना गया है। फैक्ट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। ध्यान रखिएगा। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? सही आंसर है सोयाबीन में। अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? सही आंसर है त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसको बोलते हैं ग्लूटेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ग्लूटेन जो कि गेहूं में पाया जाता है, ये एक प्रोटीन है। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण पीले रंग का होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? आंसर है कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? सही आंसर है आंवला में। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सही आंसर है सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें विटामिन डी का प्रमुख स्रोत हैं। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन डी और B3 का निर्माण हमारे शरीर में होता है। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक है? आंसर है विटामिन B6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा।
सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है? राइट आंसर है विटामिन। क्या प्राप्त होता है? विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? राइट आंसर है 0। ठीक है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। एमाइलेज की उपस्थिति के कारण, ठीक है, एमाइलेज की उपस्थिति के कारण बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? क्वेश्चन है, दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? तो यह है लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर है इसका यकृत यानी कि लीवर को। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका है? आंसर है प्रोथ्रोम्बिन। पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? आंसर है पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं, क्वेश्चन है विटामिन होते हैं, तो देखिए आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। कैसिमिरफंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? देखिए अधिकतर आपको बुकों में लिखा मिलेगा केवल फंक, पूरा नाम याद रखिएगा। कैसिमिरफंक ने किस पोषक तत्व की खोज की? आंसर है विटामिन की। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो देखिए विटामिन ए पाया जाता है कॉड, यकृत तेल में, शकरकंद में, गाजर में और पालक में। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा? रतौंधी रोग। शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया यानी कि आंख की कॉर्निया की बात कर रहा है, तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं इससे। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 यानी कि B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको बुलाता है साइनोकोबाल्मिन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? सही आंसर है विटामिन सी। घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो यह है विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो किलोसिस नामक रोग ये होता है विटामिन B2 की कमी से। थाइमिन किसका रासायनिक नाम है? क्वेश्चन है थाइमिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1 का है ये। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? इंपॉर्टेंट है, जल में घुलनशील है विटामिन बी और सी, और बाकी के जितने भी हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। पेलेग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो देखिए पेलाग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से, और विटामिन सी की स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम यहां पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आंसर है रिकेट्स। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि विटामिन के की कमी हो तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, ध्यान रखिएगा। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो संक्रमण रोधी विटामिन है विटामिन ए। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो यह है विटामिन B12 में। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही आंसर है थाइमीन यानी कि B1। ठीक है, अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन होता है? थाइमीन यानी कि B1। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट दिया है। भोजन में रेशों का महत्व। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। बहुत ही अच्छा फैक्ट है, ध्यान रखिएगा ये। देखिए इंपॉर्टेंट स्लाइड दे रखी है यहाँ पर, दीर्घ मात्रिक खनिज के बारे में बताया गया है, यानी कि माइक्रो मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। पहला है कैल्शियम। इसके महत्व क्या है? तो देखिए दांतों अस्थियों की रचना में ये सहायक है। रुधिर स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग तथा तंत्रिकाओं एवं पेशियों में के कार्य में ये इसका महत्व होता है। अगला है फास्फोरस। दांत व हड्डियों की रचना में सहायक है। अम्ल क्षार को संतुलन करता है ये, और एटीपी डीएनए में इसका महत्व रखा गया है। गंधक की बात करते हैं। गंधक अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिन का घटक होता है।
पोटेशियम की बात करेंगे, अम्ल क्षार संतुलन करता है, जल को संतुलन में रखता है और तंत्रिकाओं की कार्यकी में सहायक है ये। क्लोरीन की बात करेंगे, जठर रस का अम्ल क्षार का संतुलन बनाता है ये। सोडियम क्या करता है, सोडियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन तथा तंत्रिकाओं की कार्यकी में सहायक होता है। मैग्नीशियम की बात करेंगे, मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइम में सहायक घटक है ये। अब यहां पर देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट खनिज दिए गए हैं, उनके स्रोत दिए गए हैं। देखिए खनिज पहला है लोहा, इसका प्रमुख स्रोत है केला व खजूर। पोटेशियम की बात करेंगे, स्रोत है पालक। आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन युक्त नमक इसका स्रोत है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का स्रोत है दूध एवं अंडे। कौन सा तत्व किडनी में पत्थर को बनने से रोकता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन आता है किडनी बनने में कौन सहायक है, लेकिन यहां पूछा जा रहा है कौन सा तत्व किडनी में पत्थर बनने से रोकता है, तो यह है मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? राइट आंसर है आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होना चाहिए? तो देखिए 1/2 प्रोटीन, 1/4 भाग वसा और 3/5 भाग कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है वसा से। किससे? वसा से। किसकी कमी से, क्वेश्चन है किसकी कमी से क्रिटिज्म यानी कि मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? आंसर है आयोडीन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आयोडीन। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है आपका विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। यहां एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, इस बात को याद रखिएगा। बात करते हैं विटामिन के कार्य की, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ बनते हैं। पहला है विटामिन ए, याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। स्रोत क्या है इसके? स्रोत हैं कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंतरीय श्लेष्म की कोशिकाएं। इसका काम देखिए, यानी कि कार्य की प्रभाव देखिए। दृष्टि, रंगों का संश्लेषण, एपिथीलियम स्तरों की वृद्धि व विकास। अगर कमी हो जाए विटामिन ए की तो क्या होगा? कोर्निया यानी कि आंख की कोर्निया की बात कर रहा है, वह त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरोध हो जाता है। बात कर देंगे विटामिन डी की, रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। स्रोत देखिए मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, यीस्ट, सूर्य का प्रकाश द्वारा संश्लेषित। कार्य की काम क्या है? कैल्शियम फास्फोरस का उपापचय और हड्डियों और दांतों की वृद्धि में ये सहायक है। कमी हो जाए यदि विटामिन डी की तो क्या होगा? सूखा रोग हो जाएगा। ठीक है, वयस्कों में रिकेट्स, बच्चों में, ठीक है, बड़ों में सूखा रोग और बच्चों में रिकेट्स कहलाएगा ये। अब है विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। स्रोत देखिए तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। कार्य के प्रभाव कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि करता है ये, पेशियों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। कमी हो जाए तो क्या होगा? जनन क्षमता में कमी हो जाएगी, एपिथीलियम में कमजोरी होगी इससे। अगला है विटामिन के, रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। स्रोत देखिए हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया। कार्य की प्रभाव क्या है? यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है ये। यदि कमी हो जाए विटामिन के की तो चोट पर रक्त का थक्का ना जमने से अधिक रक्त बहता है इसके द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन की। पहला है B1, इसका नाम है रासायनिक नाम थाइमीन। स्रोत क्या है? अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम घटक। कार्य के प्रभाव क्या है इसका? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम में घटक है ये। इसकी कमी से होता क्या है? B1 कमी से बेरी रोग होता है। अगला है B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। स्रोत पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस। कार्य के प्रभाव देखिए उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम FAD तथा FNA का घटक। कमी का प्रभाव क्या है? किलोसिसिस रोग हो जाता है इससे।
B3 की बात करेंगे, निकोटिनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। स्रोत हैं ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां। कार्य के प्रभाव देखिए, उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम्स है, NAD तथा NADP का घटक है। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। B5 की बात करेंगे, पेंटोथिनिक अम्ल। स्रोत हैं अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना। कार्य के प्रभाव, कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम ए का घटक है ये। इसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफेद, जनन क्षमता में कमी होती है। B6 की बात करेंगे, रसायन नाम है पायरोडॉक्सिन। क्या है? पायरोडॉक्सिन। स्रोत हैं दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत। कार्य के प्रभाव देखिए, अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम है ये। कमी से क्या होगा? रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशियों में ऐंठन हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विटामिन B7 की। तो रासायनिक नाम है इसका बायोटीन। स्रोत मांस, अंडा, गेहूं, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फली। कार्य के प्रभाव क्या है? बसीय तथा अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण करता है। कमी हो जाए B7 की तो क्या होगा? चर्म रोग और बालों का झड़ना शुरू होगा। बात करेंगे B9 की। रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल समूह। ठीक है, फोलिक अम्ल समूह। स्रोत है हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, फलियां। कार्य के प्रभाव देखिए, वृद्धि, रोगाणुओं का निर्माण, DNA का संश्लेषण। यदि B9 की कमी हो जाए तो रक्त क्षीणता और वृद्धि में कमी होती है। B12 इंपॉर्टेंट है, रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। स्रोत देखिए मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध आदि के बैक्टीरिया। कार्य की प्रभाव है इसका वृद्धि, रोगाणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। यदि B12 की कमी हो जाए तो रक्त क्षीणता, तंत्र के विकार में ये कमी करता है। अगला है SC, विटामिन C। तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक। ठीक है, एस्कॉर्बिक। स्रोत देखिए आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर। कार्य के प्रभाव इसका अंतराकोशिया सीमेंट, कोलेजन तंतु। और यदि विटामिन C की कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग होता है और मसूड़े से सूजन होती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना है। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।